मेरा नाम मोहिनी है। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी। हालांकि वहाँ और भी औरतें काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकरों के साथ उनका रवैया ऐसा नहीं था और बाकी नौकरों से गुस्से में बात किया करते थे। मैं पिछले 1 साल से जॉब कर रही थी और मालिक कितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुके थे। ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। अक्सर मुझे वो कहने लगते थे कि हम इस कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है और तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो? एक औरत कहने लगी। बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इस पर मेहरबानियां हो रही है, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। ये बात सुनकर मुझे उन पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं तो जाकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात मालिक तक पहुंच गई। मालिक पूछने लगे तो मैं बिना शर्म के सारी बातें मालिक को बता दी। मालिक ने कहा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरी मर्जी में जिसकी चाहे तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग होते कौन हो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? मालिक के गुस्से पर सबकी बोलती बंद हो गई। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा मालिक कितने अच्छे इंसान है और मुझे इस बात पर सुकून मिल गया था। लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। कुछ दिन बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। एक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे। मैंने जरा सा दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहूं कि जो काम है मुझे बता दो, वरना मुझे भी छुट्टी दे दो। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मुझे गौर से देख रहे थे और साथ ही साथ मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई। कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत है, आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। इस तरह की बात सुनकर मैंने तो उन्हें गुस्से से देखा और वो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पहुंच गया होगा और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि ये सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। वो कुछ देर बाद पूछने लगा कि अगर आपका पति है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ और नौकरी कर रही हूँ। दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वो बोला, ठीक है, आप जा सकती हो और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाना। वो काफी उदास भरे अंदाज में कह रहा था। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं थी क्योंकि हम अभी बच्चा नहीं चाहते थे। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि मोहिनी, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? वो कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। उसने कहा कि वो मुझे अभी के अभी 2 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये बात इतनी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोचकर जवाब दूं। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि ये रकम बहुत बड़ी है और मेरी जरूरत और मसले का हल भी था, इसलिए मैंने उसे 4 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझसे कहा कि वो 4 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकता है। मैं उसे 4 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब ये था कि मुझे अपने पति से बात करनी थी कि अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वो छोटी नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद वो मान जाए और मुझे समझने की कोशिश करे। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी, उसके बाद तो हम माला माल हो जाते और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन ये बात इतनी भी आम नहीं थी कि मैं अपने पति से बेझिझक होकर कहती। मुझे तो ये भी डर था कि कहीं वो गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे, क्योंकि ये बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सारी रात जागते हुए गुजारी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि पति से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे। एक रात को मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर वो कहने लगा, ये चीज मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज, जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना भूल गया। कहने लगा, आज तुम कोई नशा करके आई हो क्या? तुम्हें ऐसा कौन सा काम मिल गया है? तो मैंने डरते हुए सारी बात बता दी। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी। कुछ देर कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखकर सोचता रहा। मैं उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को कह दूं
ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा। तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वो रकम इतनी ज्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूं। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने ये कहा था कि वो बे औलाद है और उसकी बीवी बांझ है, उसे औलाद नहीं हो सकती और वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वो कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे यह ख्याल आया था और इसलिए मैं तुम पर इतनी ज्यादा मेहरबानियां कर रहा था। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो वो तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक देते ही तुम अपने पति से दोबारा शादी कर लेना। 2 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिससे तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यही वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। इस बात पर पति को भी एतराज नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद मालिक मुझे अपने घर ले गए। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग गुस्से में बदल गया था। वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत नहीं थी। मेरा मकसद पैसे को वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि मेरे पेट से हो गई। मुझे तो इस बात की कोई खास खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थी, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वो मेरा पहले से बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वो भी मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी मैं अपने पति को फोन करती थी तो वो बेहद उदास हो जाता था। कहने लगता था कि मैंने तुम्हें जाने को तो कह दिया था, लेकिन मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये कोई मामूली सी बात तो नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो फोन रख देता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं यही सोच रही थी कि 2 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वो वक्त भी आ गया। मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और भागते हुए अपने पति के पास चली गई। घर के दरवाजे पर दस्तक देते देते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन पति ने दरवाजा नहीं खोला था। मैंने आस पड़ोस वालों से कह दिया कि दरवाजा तोड़ दो। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, वो कहीं नहीं जाता है। फिर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसी ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा मेरा पति घर में गिरा पड़ा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया से चल बसा। मैंने रोते हुए कुछ दिन गुजार दिए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं मालिक के पास चली जाती, उससे कहती कि वो मुझे सहारा दे क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुंची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की, लेकिन अपने 2 करोड़ का चेक तो ले जाती जिसके खातिर तुमने ये सब किया। उसने जेब से चेक निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में एक पेपर भी दिया। कहने लगा, ये तुम्हारी आजादी का फरमान है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा। पैसे तो आ गए थे, लेकिन अब मैं बेसहारा अकेली रह गई थी। जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, ना तो वो पति रहा था, ना ही मैं मालिक की शादी में रही थी। इस लालच ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। इसलिए कहते हैं इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।